किस्मत में जीवन मंगल में जयकारा किया ध्यान भरसाय। 1200 ने आज दर्शन किया और भोले बाबा ने आज आशीर्वाद दिया और कहा बेटा सुनो, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूं। मैं आशुतोष होने पर भी, मुझे लोग आशुतोष कहते हैं, लेकिन आशुतोष का मतलब समझ ले भैया, लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी, इतना जल्दी प्रसन्न हो जाते, इतना जल्दी। आलत शब्दों में आपने सुना होगा, अनमोल जी लिख रहे हैं, जल्दी प्रदान करते भक्त, इसलिए भक्त को, और जब अहंकार आ जाता है तो सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए अनमोल जी लिख रहे हैं कि जो जो सुमिरा शिव शंकर का तनके की भजन, भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इतना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपने सुना होगा गुरुदेव जी के द्वारा, सुनिए सुना रहा हूँ एक दास्तान है, शिव की उदारता को जानता जहान है, भस्मान तप करके सम्मो को रिझा लिया, खुश होके भोले बाबा ने वरदान दे दिया, बोले कि सम्मो जिसके सर पे हाथ धरेगा, चढ़ जला के उसे तू खाक करेगा। वरदान पाके चला, अब सुनिए कहानी, गिरजा के नियत सोचा कि भस्म करेंगे, ये मार्ग का कंटक है, इसे खत्म करेंगे। महाराज जी के सर पे हाथ रखे, भस्म कर जाओ, अच्छा मिल गया तो कुछ दूर चला, फिर लौटा है। तो शंकर जी सोच ले, अभी का करना, घबराए, अब ये क्या करें? ये भैया घबराए तो बोले बच्चा आप क्या बात, कोई चीज भूल गए? कहा भूला नहीं, वरदान तुमने दे तो प्रैक्टिकल करने कहा जाए। शंकर जी कहने बड़ा नालायक, हमारा ही वरदान हमें प्रैक्टिकल करने चला। तो भाग खड़े हुए, पीछे से, ध्यान रखना इसका नाम था बरखासुर, शकुनी दैत्य का बेटा है। आगे आगे भोले बाबा खुद त्रिशूल डमरू लेके भागे, फिर छोड़ भागे, सब छोड़ दिया, इसे हंसी आ गई। विवेकवान जो होते हैं उनके हंसने में भी कोई रहस्य होता है। लक्ष्मी जी पूछने लगी स्वामी क्या बात? अरे कहा जो दानियों के महादानियां चक्कर में पड़े, चले नहीं, बाबा ज्यादा परेशान हो जाएंगे। भगवान मोहिनी रूप में आए, कहने लगे कहाँ जा रहे हो? हम तो चल रहे हैं। कहा चल रहे हैं तो चलो। कहा ऐसे नहीं, ये बताओ डांस में से कर रहे थे आज कल के? मैंने बोला था, फिर वही बात आ रही, साज और बाज आजकल का जो ये बाजा चलता है इसमें कौन डांस करते? तो फिर वैसे नहीं डांसो करने वाले। अरे पूछो ना, भस्मा बोला हमको डिस्को खेल लेते, तो कहा करके दिखाओ। अब वो कामांध है ना, कामांध नाचने लगा। भगवान बोले ऐसे नहीं, बायां रखो कमर पे, दायां रखो सर पे, ठुमका लगाओ। और जैसे ठुमका लगाने चला वैसे खुद ही ठुमका लग गया, भस्म हो गया। जयकारा बोलो गुरुदेव भगवान की। भाइयों ऐसे दान देते हैं, उसके बाद में भक्तों से परेशान भी होते हैं। एक भक्त लोग पद गाया करते हैं कि धन धन बोले नाथ सदा शिव, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक शिव
मांग ले भक्त, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए तुझे? भैया किसी से प्राप्त करना हो तो एक बात बताओ, उसकी तारीफ करो, तारीफ वाह वाह। फिर देखो आदमी कैसे फूल जाता है, तो तारीफ करने लगा, बोला बाबा क्या मांगे आपसे? आपसे मांगना सूरज को दीपक दिखाना। बाणासुर कहने लगा, पंच पाल सर्वेश, शरणागत की लाज है तुमको सदा में। महाराज चैतन्य कल्प तरु के नीचे याचना करूं क्या क्या भगवान, पहले तो यही प्रार्थना है, रखिएगा दया सदा भगवान। दया दृष्टि रखो, पहले आप दया दृष्टि रखो। भोले बाबा ने कहा हम दया दृष्टि तो रखेंगे, लेकिन चाहिए क्या? तो कहने लगा महाराज सुनो, देना चाहते हो? भोले बाबा ने कहा मांगना पड़ेगा, मांग भाइयों का तुझे मांगना पड़ेगा। क्या चाहिए तुझे? तो नहीं मांगा तो नहीं मांगा। कुछ लोग होते ऐसे, नहीं बोलते तो नहीं बोलते, बोलते तो जहरे उगलने लगे। नहीं मांगा तो नहीं मांगा, और जब मांगने पा गया तो 16 वरदान मांगे। 16 वरदान, 16 वरदान क्या क्या मांग रहा है भैया लोग ध्यान दें। महाराज सुनो, यदि आप देना चाहते हो तो हमें इतना दे दो, हमें इतना दे दो। क्या देना चाहते हो प्रभु? तो इतना दे दो, मेरी नगरी मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो। मेरी नगरी मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो। आपत्ति समय में ध्यान धरूं तो फौरन आए सहायक हो। मेरी नगरी की रक्षा आप करेंगे। एक वरदान, मेरी सेना के सेनापति आप बनेंगे। भगवान ने कहा वो भी बनेंगे। और कुछ? तो कहा महाराज
मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो, आपत्ति समय में ध्यान धरो तो फौरन आए सहायक हो। नगरी की रक्षा आप करेंगे, सेना की सेनापति आप बनेंगे, का आपत्ति आवे तो सहायता आप प्रदान करेगा, वो भी करेगा। और कुछ तो का महाराज सुनो बाबा, मेरे बल को अच्छे कर दो, मेरी यह देह अमर। चार वरदान और मांगे, मेरे बल को अमर बना, कभी क्षय न हो गए, हम अमर हो गए। और कुछ भैया 16 वरदान मांगे, नगरी की रक्षा आप करेंगे, सेना के सेनापति आप बनेंगे, आपत्ति आवे मेरे कुल के गुरु आप बनेंगे, मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक, आपत्ति समय में ध्यान धरो तो फौरन। 4 वरदान मांगे, 3 और मांगे, मेरे बल को अमर बना दो, हम अमर हो गए, कहा हमें लोक का राजा बना दो, भी बना दो। और कुछ 7 हो गए। और कुछ तो महाराज, धन दो जन दो बल दो वय दो, भवभूति ईश्वरी प्रथाएं दो। 5 फिर मांगे, कितने हो गए भैया? 7 5 12 हो गए। धन दो जन दो बल दो वय दो, भवभूति ईश्वरी प्रथाएं दो। शब्द दो। और कुछ तो का महाराज, यश दो रस दो सर्वस्व रूप, सेवक को साहस भूषा। एवमस्तु कह कर शंकर अंतर जान, बाणासुर न पुणे किया अपने घर प्रस्थान। भक्तों, बाणासुर आज अपने यहां आया, ध्यान रखना, स्वयं अमर है, बल अमर है, भगवान शिव गुरु है, सेना के सेनापति भी बनेंगे। वारी बाबा, बाबा तो चले गए, जो कुछ गिनाता रहा सब जाम, जो मांगा सो दिया। बाणासुर आज चल पड़ा, विश्व विजय के लिए चल पड़ा, तैयारी किया, जो सामने आया उसे बंदी बना दिया, जो आता है उसे बंदी बना देता है। भाइयों, आज उन साहस भुजाओं के बल पर, उन साहस भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला।
शूल शुरों का बल करके जल थल का जोड़ मिला दे। कोई वीर नहीं बचा उसके बराबर। राजाओं को महाराजाओं को लोकाचल में कुछ लोग देखा होगा, खाए पी के शरीर जब बन जाता है या जवानी, हे भगवान, ठसक ठसक के पैर रखा था, झगड़ा मोल लेते चलता। दुबले पतले आदमी हमारे जैसे मिल जाए, ध्यान रखना, तो जानते पड़ोस से निकल तो बग्घा लड़ाई निकला। बूढ़े बाढ़े जो आओ तो उनका कुछ समझ थोड़े। ये दो हाथों वालों का, दो भुजाओं वालों का हाल है। और जिसके 1000 भुजाएं होंगी उसकी स्थिति क्या होगी? लोग कहते हैं तुम्हारे 1000 भुजाएं, आज उसके 1000 भुजाएं, भैया क्या स्थिति उसकी होगी? एक बार 4 लड़का सड़क पर चले हमें, और हम कार्यक्रम पे जाए। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, पहले आप सभी जानते गाड़ी थी अपने पास, तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसने बहुत ज्यादा टी लगाया। हमने कहा भैया एक दिन चाहो नीचे उतार ले, किससे झगड़ा मोल ले रहे हो? 4 ही हैं हम, तुम 2 लोग हैं भाइयों। इसलिए जमाने की अलग बात होती, ध्यान देना युवाओं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राम जी ने बल में लंका वालों को जीत लिया, रूप में जनकपुर वालों को जीत लिया, और शील में अयोध्या वालों को जीत लिया। सदुपयोग करो। कब तक भजन सुनाऊंगा? शायद मैंने सुना दिया है, यहाँ पे एक लाइन हो जाए कि डाहोना नदिया भैया आज भादों में नदियां उमगाने लगती हो,
बारिश खत्म हुई तो बात कम हुई। सावन बचपना, भादव जवानी और पान समझ लो अवस्था घट गया। उसकी आप कार्तिक में लगा 4 रुपया छुट्टी नहीं। भगवान की जय। भाइयों, आज उन 1000 भुजाओं की ताकत को सारे राजाओं को जीत लिया। कोई बराबरी का वीर नहीं बचा। क्या किया? जब राजा महाराजा नहीं बचे बराबरी में तो उसने जान तो क्या काम किया? जंगल को पहुंच गया। जब रहा न कोई वीर पुरुष, जब रहा न कोई वीर पुरुष तो बन के पैर कोई वीर न बचा तो जंगल में पहुंच गया। शेर बगल से ललकारता में सामने आवे पकड़ जबड़ा फाड़ के फेंक। बड़े बड़े मतवाली हाथियों को आज धराशायी बना दिया। इससे भी कोई लाभ न पाया, इससे भी कोई लाभ न पाया। आज शेर हाथी जब कुछ नहीं बचे तो बड़े बड़े पेड़ों को पकड़ता उखाड़ देता। लेकिन खोजली हो रही, खोजली। भैया कुछ लोगों के खोजली होती क्या? आपने देखा होगा, देखे किसी को तो लपट जाते ही सही है? ताकत की आज खुजली हो रही तो करे क्या? और खुजली की बात आई तो हम एक उदाहरण दे दें आपको। एक भैया थे, उनका हाथ कट गया था तो सोचने लगे चलो मर जाए। सोचने लगे मर जाए तो मरने के लिए जगह तो होनी चाहिए। तो सोचा ऐसे जैसे सल्फास वल्फास खाए न मरे, रस्सी वस्सी में लटके तो न मरे। भैया हो सकता है डालें टूट जाए। तो सोचा क्या काम करें? सोचा चलो पर्वत से नीचे कूद जाए तो जब नीचे गिरेंगे तो मर जाएगा। मरने के लिए गया, नीचे देखा कि दोनों हाथ कटे थे, वो डांस करे। सोचने कितने बेवकूफ है।
ये का एक कट गया, हमारा एक कट गया तो हम मरने आए, कि दोनों कटे कैसे डांस कर रहा है। आए उसके चरणों में गिर पड़े, बोले गुरु जी चेला बना ले। उसने कहा कैसा चेला? अरे कहा हमारा एक कट गया तो हम मरने जाने, और तुम्हारे दोनों कट गए, तुम डांस कर रहे हो, उसे लात मारी करना लायक कहीं का, हाथ तो थे नहीं, तो लात मारी करना लायक कहीं का, हमारे खुजली हो रही तो हम खजवा में कैसे तुमको डांस बढ़ी। भाइयों ध्यान देना, आज बाणस्व को खुजली हो रही, क्या करे भाइयों? फिर भी बल की खुजली न घटी, तो जगह जगह पे घिसने लगा। भारी से भारी पर्वत को आटे की नमी पिसने लगा। लेकिन आज शेष न जब कुछ भी रहा, लड़ने का ताबाद, बाहुबोझ से पीर तब हुआ अधिक हैरान। अपनी ताकत से परेशान हो गया, ताकत से परेशान हो गया। भाइयों भाइयों आज ताकत से परेशान हो गया। जरा विचार करना, सोचने लगा, सोचा हाँ भोले बाबा ने वरदान दिया था तो उपाय उनके पास होगा। पहुंच गया भोले बाबा के पास। शंकर जी कैलाश पर्वत पे बरगदा के नीचे बैठे थे, देखा है कौन बारह सुना रहा है, और वो हफ्फत चला हुआ डर न, वो अपने बल के मारे चला रहा है। शंकर जी देखे तो डर गए, सोचे ज्यादा ही उपाय आओ, डर गए। शंकर जी के पास गया, हाथ जोड़ा और बोला महाराज, शंकर जी से जाके बोला कोई योधा, भी हाथ हो जाए। आप निकलिए। शंकर जी ने कहने लगे, बेटा तू मेरे पुत्र के समान है, तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। बाणासुर सुन, भोले बाबा खड़े हो गए। बाणासुर, मैंने तुझको ज्ञान दिया, मैंने तुझको बल दिया, तू मेरे बेटे के समान है, मैं तेरे से युद्ध नहीं करूं, वरदान मांग। लेकिन अब क्या मांगे? जो मांगा था वही नहीं चुप रहा, तो मांगे क्या? नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा, नहीं मांगे, नहीं मांगे। चल मैं तुझे जबरदस्ती दे रहा हूं,
एक ध्वजा उठाई कर ले जाए और अपने गेट पे लगा दे। जिस दिन ये गिर जाए उस दिन वो शक्ति तेरे वहां सवार है। आज जिस दिन ये ध्वजा गिर पड़ेगी, जिस दिन ये टूट जाए, जिस दिन ये ध्वजा गिर पड़ेगी, उस दिन वो शक्ति आएगी जो तेरी साहस भुजाओं का खड़ियों में मान घटाए। खुशी खुशी झंडा लिए घर पहुंचा बलवान, उस दिन पीछे महल में हुई सुता छवि खान। एक बिटिया ने जन्म दिया। खैर ये भगवान कन्हैया की पुत्रवधू का जन्म हुआ। एक बिटिया ने जन्म तो एक शौहर की लाल। एक देवी अपने पति को समझाती है, कहती स्वामी अरे दफ्तर को पिया जाना, अरे लौट जल्दी आना, लल्ले की सूट लाना पिया याद रखोगे।
भगवान की। सोहर सुना। खैर बिटिया ने जन्म लिया। कैसी है बिटिया? इस चंद्रवती की चंद्र छटा चंदा को चकित कर जाती थी। उसकी मुख की उजली आभा बिजली का मान घटाती थी। शोभा सदनी ने शोभा को भाइयों, शोभा सदनी ने शोभा में शोभा को भी तो लजाया था। थी उषा काल की उषा देवी, तो उषा ही नाम धराया था। इस बिटिया का नाम उषा रखा गया। दिन में भी नामकरण की बात आई थी। देखो नामकरण बहुत सोच समझ के करना। कुछ लोग दुलारन नाम खराब कर देते। दुलारन लड़का श्यामला हुआ, देखो चमड़ी की बात नहीं होती भैया। हाँ, लड़का श्यामला होकर नाम करा तो नाम दे कल्लू। आज तो तुमने रख दिया, लेकिन कल जब बहू आई घर में, मजा लेने वाले हर जगह हो, हर गांव में हो। मजा लेने वाले आएंगे, सर खुजला कलुआ का तो ऐसे लगे जैसे दिल पे कोई छुरी लग रखे। पहले न चेतो नाम बढ़िया बढ़िया रखो। ये दादा लोग हमारे बैठे कितने बढ़िया बढ़िया नाम होते थे। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, कितने बढ़िया नाम। नारायण। लेकिन आजकल के नाम सब पढ़ा लिखा फैशनेबल जमाना है, तो नामों फैशनेबल चल गए। आजकल के नाम अंकुर, बादल, आकाश। भले बताओ, अयामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, सुख तर गया। अयामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, सुख तर गया। नाम प्रभु से संबंधित रखना। 10 बार पुकारना पड़े, जिसमें महादुष्ट हो 10 बार तुम्हारे बच्चे का नाम पुकार लेगा, उसका जाप हो जाएगा। इसने नाम बढ़िया बढ़िया रखना भैया। कबू कबू गांव वाले नाम बिगाड़ देते। एक भैया हमारे थे, मैंने पिछली बार सच बात बताई थी। ये बाराबंकी की ही बात है, आपके गांव हम नहीं बताना चाहते। तो उनके बाद हमने कार्यक्रम किया था, बहुत छोटे थे भाइयों। तो उनके एक लड़का था, उनका नाम था रिंकू। रिंकू की शादी नहीं हुई थी। और ध्यान रखना, 5-6 साल बाद फिर उनकी तरफ गए कार्यक्रम करने, तो रिंकू की शादी हुई है। उनकी तरफ 2 भैया 1 बिटिया। जान पाए तो बुलाने आए। देखो मैं पूजा पे बैठता हूं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं इस लायक नहीं था जो तुमने मुझे दिया। बस यही निवेदन है, जो तुमने दिया है ये बरकरार रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम तो देखते क्या उत्साह होता, क्या व्यवस्था है। हो सकता है लोग अपने खास मेहमान की, रिश्तेदार की ऐसी व्यवस्था नहीं करते। हम तो कभी देखते तो आंख में आंसू आ जाते हैं ये देख करके भैया। तो गए चाय पी रहे थे, तब तक स्कूल की गाड़ी आई। बच्चे उतरने लगे तो हम देखे हम गाड़ी को, ये लड़का बोले गुरुजी बताने बोल गए हमारे। हमने का नाम क्या रखा? तो कहा भैया नाम रखा हमने दीपक। हमका नाम है बहुत बढ़िया दीपक। फिर बिटिया थी, हम इका का नाम रखे? इका नाम है ज्योति। दीपक ज्योति। छोटा वाला भैया वही खींचना था। हमने कहा इका का नाम रखे? इका हम नहीं रखे, इका गांव वाले कहा लगे। हमका गांव वाले का कहा, तो गांव वाले का लालटेन। कई लोग सुनाने लगे, ये वास्तविकता है, मैं बता दूं, पता कर लेना। गांव वाले कहने लगे, जयकार लगा बोलो बोलते भगवान की। तो भाइयों आज बाणासुर की बिटिया का नाम उषा रखा गया। क्या काम किया? सोचा गुरुजी जब नहीं है, जब फ्री फंड की शिक्षा, न हमें किराया देना, न भाड़ा देना, न कुछ, तो गुरुजी के वहां भेजो। गुरुजी खुद ही जाने लेके पहुंच गया। गुरुजी
ये अपनी बिटिया, इसको तुम जानो, तुम्हारा काम क्या भैया। कुछ दिन फिर पीछे वो देवी शंभू के पास पहुंचाई है। भगवती से शिक्षण कार्य उसका हो रहा है। और मैं एक बार नहीं 1000 बार कह रहा हूं भैया लोगों पे, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ जरूर, पढ़ाना अनिवार्य। श्लोक पढ़ा होगा, ईशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणम न धर्मा ते मृतलों के भोगार होता मनुष्य रूप में नराचरित। भाइयों, पढ़ाना लिखाना अति। हम तो ये कहते हैं यदि आप कुछ नहीं है धन दौलत तो एक दिन सारा परिवार भूखों रह लेना, लेकिन बच्चे को अच्छे स्कूल में नाम लिखा। भाइयों ध्यान रखना, ये स्थिति है प्राइवेट स्कूलों की। सरकारी कौन का, सरकारी तो सारी बनते ही हमारा रजिस्टर बनाई जाती है, वो पढ़ाई होती। थोड़ा हल्का डाउन करो, ये लीड लगा उधर बाहर। इसके लिए इस बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हो तो घर पे पढ़वाओ। अकेला बच्चा है, कम से कम उसको कुछ बता तो जाएगा। नाम लिखवाओ। हाई स्कूल में नाम लिखवाने से नहीं, केवल घर पे जान दो। बाकी कुछ विद्यालय हैं भी अच्छे, इनका रिकॉर्ड है, हम सब सारे विद्यालयों को नहीं, लेकिन अक्सर बताओ कितनी लज्जा की बात, कितनी लज्जा की बात। इसलिए कुबेर सिंह यादव जी ने इस पे बहुत बड़ी टिप्पणी की है। एक वर्ग शिक्षकों का पढ़ाता नहीं, कर्तव्य को गुरु निभाता नहीं। एक वर्ग शिक्षकों का पढ़ाता नहीं, कर्तव्य को गुरु निभाता नहीं। भोजनालय बने पाठशाले यहाँ, देर से खुल रहे हैं ताले यहाँ, क्योंकि जांचने परखने भी कोई आता नहीं। आज कर्तव्य को गुरु निभाता नहीं, गुरु अपना कर्तव्य भूल गया है। क्योंकि आज धनोपार्जन है, पहले ज्ञानार्जन था। भैया आजकल धनोपार्जन है, इसलिए गुरु अभी देखो सहालक उनकी चालू है तो लिए गाड़ी घूमत गाऊंगा, पहले ऐसा नहीं था। गुरुदेव भगवान की। और सरकारी विद्यालयों की स्थिति बता दे, एक लाइन आओ सुने। सरकारी विद्यालय में क्या है आजकल, एक लाइन कि जब से बनई लाग है खाना स्कूलन में, जब से बनई लाग है खाना स्कूलन में, पढ़ाई हुई गए चूल्हन में। चक्कर काफी भले ही घर वाले फोन ही ना रखे, लेकिन कटोरा ये हमारी जरूरत है। रोटी कपड़ा और मकान क्या चाहिए, कपड़ों में तो खानों में किताबों में तो वस्त्रों में तो चाहिए क्या। साहरी भज 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 पा गई काली है कटोरा छा गए, साहरी भज 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 पा गए काले है कटोरा छा गई, काली भज 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 पा गई काले है कटोरा छा गई, भज 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 पा गई काली है कटोरा छा गए, साहरी भज 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 पा गई
कैसे बताए बाबा मंगरू दौड़ी दौड़ी के आवे अपने पप्पा का समझावे मंगरू दौड़ी दौड़ी के आवे अपने पप्पा का समझावे दौड़ी दौड़ी के आवे अपने पप्पा का समझावे कपड़ा आलूरी से पूरन आई हुई है पहन के लड़का लौके उठाते गाँव के कपड़ा पहन के लड़का लौके उठाते गाँव के कपड़ा पहन के लड़का लौके उठाते गाँव के जैसे लामी पर आई फूलन मन बढ़ाई शिव से उषा ने गौरी जी द्वारा संगीत शास्त्र से अध्ययन किया शंकर जी से सब कला आदि सामन किया तो आज भगवान शिव से शिक्षणकारी मां भगवती से संगीत शास्त्र सीखते सीखते आज वो बिटिया 5 साल की युवा हो गई। एक दिन की बात, देखो जितने भैया बहन बैठे हैं बच्चे शामिल हो जाएं तो माता पिता को भी हास परिहास या उठना बैठना इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। भैया एक रोज जब नंदनी करी के स्तुति श्रृंगार शंकर जी के साथ में करने लगी विहार। भक्तों भोले बाबा जी यहाँ बैठे, माता जी बैठे, हास परिहास चल रहा है। जिन्होंने काम को भस्म कर दिया वो काम के परे कैसे हो सकते। भाई बैठे हैं, हाथ फरियाद चल रहा है, उषा वहां से देख रही है। भैया गलत जान तो क्या है, गलत होता है भाव। जैसा भाव अच्छा बन गया तो अच्छी बात, धारणा बदल गई। कोई गाना आता है, गायक ने उसको किस भाव में गाया, अब सुनने वाला उसको किस भाव में सुनता ये वो जाने। भाइयों आज उषा ने देखा भाव बदल गया, विचार करने लगी। भाइयों आज उषा ने जैसे भाव बदल गया, विचार करने लगी, सोचने लगी बाला मन में यदि मेरी शादी हो जाती।
बोलेगा सूरज की रात होगी। उषा को बोला, उषा जी बोली हाँ बिटिया, जो तुम सोच रही हो तुम्हारा पति तुम्हें सपने मिलेगा, जा पंडित के पास हुई। भाइयों, आज घर आई शाम जवान पाकर यहाँ बरदान। बाणासुर को बुलाया कि भैया बाणासुर तुम्हारी बिटिया पंडित के पास हो। घर आई शाम जवान पाकर यहाँ बरदान। एक दूसरे महल में दिया गया स्थान। बाणासुर ने अपनी बिटिया के आने से पहले अलग महल बनवाया, लेकिन बाबा का वरदान कहीं असत्य नहीं हो सकता है। भक्तों, बाणासुर ने आदेश कर दिया, सुनो कोई विवाहिता हमारी पुत्री को नहीं मिल सकती। 4 द्वार लगे और चारों पे डबल पहरेदार बिठाए। चारों द्वारों पे 4 पहरे वाले बिठलाए गए। सदचरित्र दासियां और दास सेवा के लिए बुलाए गए। सभी चरित्रवान लड़कियां हैं। एक दिन खेल खेल में उषा का नक्षत्र श्रृंगार कर दिया। नक्षत्र श्रृंगार आज एक दिन दासियों ने उसका नख से शिख तक श्रृंगार किया। भैया सेज पे पैर रखते रखते निद्रा ने भी अधिकार किया। जैसे सेज पे गई उषा को नींद आने लगी, नींद आने लगी तो सो गई। लेकिन सोते सोते एकदम चौक पड़ी नवबान। बदल गई पहली खुशी रहा न पहला। सोते सोते एकदम चौकन्नी हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। दुख दुखी हृदय की चलने लगी।
उषा रो रही है, नींद को धिकाती, रीरी निंदिया सौतन निंदिया, तुझको न सुहाग सुहाया है। छुप गई आंख से क्यों बहन, प्रीतम को कहाँ छुपाया है। भक्तों, आज रो रही है, आज रो रही है, नींद को धिकार ली, नींद को धिकार ली। क्या कहती, निंदिया पैरन भाई हमारी, निंदिया पैरन भाई हमारी। धिकार रही, कहती है क्या, खो गए हाथ से प्राणनाथ, तो मैं भी खोई जाती हूँ। हे हृदय देव आओ आओ, मैं फिर से सोई जाती हूँ। आज नींद को भी काटती है, कहती है स्वामी आ जाओ, स्वामी आ जाओ। भक्तों, इतना कह करके स्टेज पे गई, फिर बेहोश हो गई। आज बेहोश हो गई। एक पहर दिन चढ़ गया, रान मुझको आ बैठी सब आलियां, उसी जगह खामोश। सभी आ गई उषा की सहेलियां, सेविकाएं, लेकिन अब कौन जगावे? तो युक्ति बनाई, राजकुमारी को कैसे जगावे, युक्ति बनाई। कोई सुगंधियां छिड़क रही, कोई पंखे को झलने लगी, कोई कुछ चेतक करने लगी, कोई तलवे को मलने लगी। किसी ने तलवे में हाथ लगाया। आज जैसे तलवे में हाथ लगाया, भक्तों, जैसे तलवे में हाथ लगाया, आंखें नहीं खुली हो सकती। भक्तों, स्पर्श सखी का होते ही, जैसे एक सेविका ने जाकर के तलवे में हाथ लगा, उषा की आंखें नहीं खुली। स्पर्श सखी का होते ही मानो दिल का गम निकल गया। सासा आंखें खुलते खुलते आप ही दम मुंह से निकल गया।
करके बोली हाय प्रीतम। जैसे प्रीतम शब्द सुना तो सभी सेविकाएं दंग रह गई। कुंवारी लड़की को प्रीतम शब्द निकल गया, कौन पूछे? बाणासुर के मंत्री की बिटिया है रेखा। पूछेगा वही जो हिसाब किताब का है। सबकी तरफ देखा, सभी चली गई और ये मंगोली सखी है। भाइयों, तुमको अध्यात्म की बात बता दें। अध्यात्म उषा जीव आत्मा है, अनिरुद्ध परमात्मा है, रेखा भक्ति है। लेकिन नारद जैसा जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता है। कितनी भी कथा, कोई भी कथा ले लो, ऐसे ही लिखी गई। जयकारा लगा दो, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भाइयों, आज जैसे रेखा ने देखा सारी सेविकाएं चली गई। रेखा पूछी, बहन किसका कांटा चुभ गया, कर तो तनिक बयान। कैसी चुपकी रह गई, बांध हृदय में जान। कौन है प्रीतम? बोल। कोई जवाब नहीं दिया। उषा रो रही है तो कहा, बहन मत बता, हम जान रहे, मैं जानती, मैं खूब समझती हूँ सजनी, ये पंथ बड़ा ही दूभर है। इसके चलने में हम तुम क्या, राया और रंग बराबर है। बहन ये वो बूटी है जो चढ़ के, हम तो कहते हैं भैया आदमी को अल्सर हो जाए, कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, लेकिन ये बीमारी न लगे। आजकल के लड़के देखो, रात रात बतवात, रात रात बतवात। अरे और तो और लैट्रिन करने जाता हूं बतवात। हे भगवान, ध्यान रखना, कितनी बातें ले आओ। अभी 10 दिन पहले की बात है, बहुत ज्यादा फोन आने लगे तो मैंने मोबाइल भैया को दे दिया। हम कहा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम ही बात करो। भैया ध्यान रखना, कितनी बातें ले आते हैं। आज कहने लगी, बहन मैं खूब समझती हूँ सजनी, ये पंथ बड़ा ही दूभर है। इसके चलने में हम तुम क्या, राया और रंग बराबर है। बहन ये वो बूटी है जो चढ़ के जीवाना करे सयाने को। कर दे गाना, कर दे गाने। उषा रो रही है। रेखा पूछ रही, बोल बहन कौन प्रीतम? उषा रोने के सिवा और कुछ नहीं बोल। और भैया ध्यान रखना, प्यार करना तो रोना मत। ये हम नहीं करते, हमारे गुरु जी बोला करते हैं, प्यार करना तो रोना मत, रोने से प्यार सब बही जाता। जान रो दिए सब बहेगा। और ध्यान रखना, रोना घुट घुट के अंदर ही मर जाओ तो प्यार पक्का है, इसलिए रोना मत। ये भैया बेदराम यादव
उत्तर कोड़ी से भैया की से क्या मुद्राएं जीवन मंगल में जयकारा लगा दो। बोलो गुरुदेव भगवान की। भाइयों आज नहीं बचा रही, रो रही है। रेखा ने धड़के जाता सुन दो। प्यार करने वाले के रोते प्रेमी लोग इसी, अरे वो तो अलग बात है। आजकल के लड़के देखो यहाँ पे नाम गुजवाए घूमो, यहाँ पे नाम गुजवाए घूमो, क्या दीवाने हैं। प्रेमी लोग इसी पर किया करते तो बता देती। अरे बतौती नहीं तो तुम बनाए प्रीतम बनाई बैठी हो, जनती नहीं। ये कहावत कहते बड़े जान न पहचान बड़े मियाँ सलाम। इतना बड़ा रिश्ता दे दिया और तुम जानती नहीं हो। कहा बहन मुझे बस इतना मालूम है, पकड़ा था जिसने हाथ अली वो धीर धिवैया चला गया। मैं जिसकी नैया में बैठी थी वो नाव खिवैया चला गया। बोली यदि तुझे हो कुछ सूरत याद तो कर सकती हूँ बहन तेरी मैं इमदाद। बहन तुम पहचान लोगे? वो सब ने कहा पहचान लोगे? सुन बहन मैं दुर्गा जी की शक्ति से धूपों के चित्र बनाऊं। चित्र बनाने लगी और दिखाने लगी। अब आप लोगों को मालूम होगा चित्र बनाने में कितनी मेहनत पड़ती है। राजाओं का चित्रण किया, दिखाई है, महाराजाओं का चित्रण किया, बनाए के चित्र खींच कर दिखावे का दिखाई है। सारी मेहनत बेकार। राजाओं में, महाराजाओं में, देवताओं में, दैत्यों में, गंधर्वों में जिसको दिखाया घर के डांट दिया। रेखा ने कहा तुम्हारे राजाओं में नहीं, महाराजाओं में नहीं,
कौन है? घर के जब जानते तो रोने लगे, और जब रोने लगी ध्यान देना, तो मैंने उस दिन बोला था भैया ये बहनें दो चीजों में बड़ा साथ खुले लेती हैं, एक तो रोने में और एक तो गाने में। एक रोने में, गाने में, और बाकी साथ पुरवे न पुरवे। और गाना तुरंत बना लेती, एक लाइन सुना दे। अयोध्या एक बार हम गए, बहनें कुछ गीत गा रही थी, हमने देखा मिनटम जोड़ लेते। गीत जानते क्या चला था? एक लाइन सुने ले। बताओ सखी हरि गुण गायो की नानी, बताओ सखी हरि गुण गायो की नानी, बताओ सखी हरि गुण गायो की नानी, बताओ सखी हरि गुण गायो की नानी। आज जगह हीरे अयोध्या में सरयू बहती है, हीरे अयोध्या में सरयू बहते हैं, हीरे अयोध्या में सरयू बहते हैं। बताओ सखी है हो, बताओ सखी डुबकी लगायो की नानी, बताओ सखी डुबकी लगायो की नानी, बताओ सखी हरि गुण गायो की नानी, हरि गुण गायो की नानी, हरि गुण गायो की नानी। आगे क्या है? हीरे अयोध्या में मंदिर बहुत है, हीरे अयोध्या में मंदिर बहुत है, हीरे अयोध्या में मंदिर बहुत है। बताओ सखी है हो, बताओ सखी है हो, सखी दर्शन पायो की नानी, बताओ सखी दर्शन पायो की नानी, बताओ सखी हरि गुण गायो की नानी, बताओ सखी हरि गुण गायो की नानी। चला था हम थके हारे थे तो वहीं पे बैठ गए, सुनने लगे। तब तक देखा 80 साल की बूढ़ा माता, चला चला न जाए। हमने सोचा वारी अयोध्या, भक्ति वास्तव में यहाँ देखने वाली मिलती। बूढ़ा मातारी चलिया में और हम बैठे देख रहे। बूढ़ा की जो चप्पलें थी कोई अधकटी किनारे में काट दिया, एक जोड़ी नहीं थी वो पहन लिया और छोटी से ढक लिया। बूढ़ा गाने लगी, बूढ़ा एक लाइन जोड़ दिया, वो हम देखे टुकुर बैठे। बूढ़ा बोली हीरे अयोध्या में मंदिर बहुत है, हीरे अयोध्या में मंदिर बहुत है, हीरे अयोध्या में मंदिर बहुत है। बताओ सखी है हो, बताओ सखी है हो, बताओ सखी क्या चलवायो की नानी, बताओ सखी क्या चलवायो की नानी, बताओ सखी हरि गुण गायो की नानी, बताओ सखी हरि गुण गायो की नानी। हमसे नहीं रहा गया, ज्यादा पहुंच के जहाँ माता मैंने गा रहे थे, हमने हाथ जोड़ा, हमने कहा बहनी हमको गाय लेते हैं। ये नहीं बोली गाय लेते बाबा, हमने कहा गाय ले लेके एक बहन जी कहले भैया हम बजे। भगवान झूठ न बोला, सही बता रहा हूँ। बहन बजाने लगी, हम गाने लगे, एक लाइन हमको जोड़ दिए। हम जानते ना हीरे अयोध्या में कीर्तन हुवत है, हीरे अयोध्या में कीर्तन हुवत है, हीरे अयोध्या में कीर्तन हुवत है। वही बूढ़ा चप्पल चुराने बैठे थे, हमने कहा है बूढ़ा बताओ बूढ़ा है हो, बताओ बूढ़ा है हो, बताओ बूढ़ा चप्पल चुरायो की नानी, बताओ बूढ़ा चप्पल चुरायो की नानी, बताओ हरि गुण गायो की नानी, बताओ सखी हरि गुण गायो की नानी। भगवान की है। दो चीजों में बड़ा साथ पूरे लेती हैं, एक तो रोने में और एक तो गाने में। खैर
भाइयों आज उषा रो रही है, उषा रो रही है तो रेखा संग